हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं दोस्त सभी बुक का प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 171 से आगे बताने वाला हूँ। कल यानी कि 170 यानी कि 170 तक हो गया था। देखिएगा, चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन की दुनिया में जाने से पहले हम तो की एक बात बता देना चाहती हूँ। वो कौन सी बात जो विद्यार्थी एसएससी जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड रेलवे एंड झारखंड पुलिस, जिला पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, सीजीएल, जितना भी आपका जनरल कंपटीशन एग्जाम होता है उसका आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे लोगों पर टच कीजिए। वहां मैं भी बोडमा से शुरू से आपका वीडियो डाल चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपना धंधा पानी पर। तो धंधा पानी देखा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता हुआ। क्वेश्चन नंबर 71 देखने के बाद लगता हो क्वेश्चन के बप्पा रे कहाँ से भूकंप आ गया। मगर देखा यहाँ आरआरबी भोपाल 2001 और सीटेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक बा ना। इसलिए बड़ा क्वेश्चन के देख करके नहीं कतराना है, नहीं घबराना है, ठीक है। और सभी लोग को लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया, ठीक है। कॉमा है, 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्न हल किया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल 1 प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए थे। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.1/2% ने 2 प्रश्न हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं। ये हमको क्वेश्चन पढ़ने में 50 सेकेंड लग गया। कितना सेकेंड? 50 सेकेंड। मगर क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखिए, मैं जो भी टाइम लगेगा समझाने में टाइम लगेगा, बाकी जब आप लोग समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171 यानी कि 171 देखा क्या कहता है। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। अब 5 प्रश्न लोग कैसे कैसे हल किया है उसके बारे में देखिए क्या क्या है कि 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्न हल किया। तो पहले मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ कि 5 प्रश्न हल किया, ठीक है। कितना प्रतिशत? 5%। फिर आगे पढ़िए ना, आगे कह रहा है तथा मतलब और, ठीक है, प्लस 5% ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया, यानी कि कोई प्रश्न हल नहीं, कोई प्रश्न हल नहीं, ठीक है दोस्त। जो भी आपको टाइम लगे थोड़ा सा समझने में लगेगा, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़िए। फिर देखिए क्या कर रहा है ना, 5% ने कोई प्रश्न हल नहीं किया। तब शेष परीक्षार्थियों ने, ये बताइए प्रतिशत अपने आप में कितना प्रतिशत होता है दोस्त? 100%। यानी कि 100% में 5% 5 प्रश्न हल किया है और 5% वैसे लोग हैं जो कोई प्रश्न हल नहीं किया है, ठीक है। यानी कि टोटल 10% ऐसे है जो कुछ न कुछ किया है। तो ये बताइए टोटल अपने आप में 100% होता है। 100% जब यानी कि 10% खत्म हो गया तो कितना बचेगा? 90%, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल 1 प्रश्न हल किए, यानी कि केवल एक प्रश्न हल किया, ठीक है, हल किया, यानी कि आपका हो जाएगा 25%। इसके बाद देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा कोष्ट में कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शेष के बाद कह दिया है ना। केवल 1 प्रश्न हल किया था। 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए। क्या किया है दोस्त? 4% प्लस यहाँ कर देंगे 4%, सॉरी क्या है, 4 प्रश्न हल किए, 4 प्रश्न हल किए, हल कितना? प्लस 20%, ठीक है। ये आपका कितना है? शेष का, यानी कि 90% का। कितना का? 90% का लोग ऐसे हल किया है। केवल 1 प्रश्न जो कि 25%, फिर 4 प्रश्न 20%, शेष का यानी कि 90 का, ठीक है। आगे पढ़िए। फिर कह रहा है यदि कुल परीक्षार्थियों के ना 24.1/2 यानी कि कितना हो जाएगा? ये 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए। कितना प्रश्न दोस्त? 2 प्रश्न, यानी कि प्लस हो जाएगा आपका यहाँ 2 प्रश्न
कितना पर है दोस्त, यहाँ आपका पहले से आपका दे दिया है, यानी कि 24 पूर्णांक को हम 24/1/2 को 24.5% लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होला चाहता हो जाने मन है ना। इसके पहले आपका इधर दिया था मगर इसको मैं आपको दे दिया है, 2 प्रश्न हल किया है, क्या है यही ना, 2 प्रश्न हल, ये हल लिख दीजिए। ये आपका 24 यानी कि 24/1/2 को 24.5 हम लिख सकते हैं %, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको जोड़ के इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, तब कितना हो गया, 20 और 25 जोड़ने का था 45, यानी कि 90 का 45% कितना होता है दोस्त, 0 0 खत्म। अब देखिए क्या कीजिएगा, गुना करके दशमलव वाला है तो दशमलव से किसी संख्या में भाग देना बहुत आसान होता है। 9 × 45 के 5 हासिल 4, 9 × 36 4 41, यानी कि 415/10। अब इसको भाग दीजिएगा तो 41.5 आ जाएगा, नहीं आएगा, 415 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 41.5। अब यहाँ है, अब देखिए अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। अब देखिएगा एक गो यानी कि 5 प्रश्न हल करने के लिए कहा गया था, मगर देखिएगा इसको मैं एक गो नहीं किया है, 3 प्रश्न वाला को, ठीक है। तो टोटल को जोड़ करके 100 में से घटा देंगे तो जितना आएगा वो तीसरा प्रश्न के हल करने के बराबर आ जाएगा। तो जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं, 5 5 10 10, ठीक है, यानी कि देखिए जोड़ते हैं 5 5 10%, इसके बाद यहाँ देखिए कितना है 41.5%, इसके बाद वहाँ है 24.5%। सबको जोड़िए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, ठीक है, यहाँ क्या हो गया ठीक है ना, 5 5 10 के 0 हासिल 1, इसके बाद यहाँ देखिए 4 1 5 अब 1 6, अब यहाँ 7 76 आ जा रहा है। गलती हो तो क्या हो जाने मन, ओहो ऐसे ना लिखो जी, लिखने का भी तरीका थोड़ा होना चाहिए। देखिए 10 कैसे लिखाएगा आपका, 10 यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा 10%, सब आपका प्रतिशत में है, ठीक है। 5 5 10 के 0 हासिल 1, यहाँ क्या होगा 1 और 4 5 और 1 6, यहाँ देखिए 6 और 2 सॉरी 4 और 2 6 6 और 1 7, यानी कि कितना आपका आ गया, कितना आ गया दोस्त, 76%। अरे शक लागत हो, अरे मर्दे, फिर से देखा ये सही हो जावा, 0 0 बोरा में 9 × 45 के 5 हासिल 9 × 45 के 5 हासिल 4, 9 × 36 बोतल लियन, कुछ तो नहीं कमेंट्स करबे नहीं करला। देखा यहाँ 40 हो तो 40, यहाँ कितना हो तो जाने मन 40.5 हो जाता, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब सबको जोड़िएगा ना, 5% 5%, 10%, 10 और ये 40.5 कितना हो गया 50.5, 50.5 और 24.5, आपका टोटल हो जाएगा 75%। आप जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 75% क्या आया है दोस्त, 75% वैसे लोग हैं जो 5 प्रश्न हल किए हैं, कोई प्रश्न हल नहीं किए हैं, 1 प्रश्न हल किए हैं, है ना, इसको आप पोस्ट में इसको भी बंद कर सकते हैं, है ना। फिर 4 प्रश्न हल किए हैं प्लस 2 प्रश्न हल किए हैं, तो ये बताइए 3 प्रश्न हल नहीं किया है, तो यानी कि हम 100% में से यदि 75% को घटा देंगे तो जो बचेगा वही ना बचेगा, यानी कि आपका जो बच जाएगा 3%, सॉरी 3 प्रश्न हल करने वाले का संख्या 25%, जो कि 25% की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 200, इसलिए पूछले है कुल कहें तो 100%। ये बताइए 25 का 200 कितना गुना है, यानी कि 25 का ये आपका 8 गुना है, कितना गुना है दोस्त, 25 8 है 200, तो यहाँ भी हम 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 800। 800 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है मगर समझने का दरकार है। चलिए फिर से समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 5 प्रश्न हल किया है ना, क्या है 5 प्रश्न हल किया है 5%, कोई प्रश्न हल नहीं किया है 5%, फिर आगे कह ले शेष का यानी 90 का, यहाँ दोनों हो जाना है 10%, टोटल प्रतिशत अपने आप में 100%, 100 में से 10 घटा दीजिएगा तो 90 बचेगा। अब देखिए कह रहा है कि 25% केवल 1 प्रश्न तथा प्लस 4 प्रश्न हल किया है 20%, यानी कि दोनों को जोड़ करके 90 निकाल देंगे, यानी 45 का 90% कीजिएगा तो कितना आएगा, ये भी आपका सब प्रतिशत पे है, ये सब के जुड़िएगा ना,
5%, 5% और 40% और 24.5%, सबको जोड़बहु न हो जाने मन तो 75 आ जाता। ठीक बा, जो 75% आएगा चारों का आएगा, और जो 100 में से घटा देंगे तो आपका तीसरा क्या आ जाएगा। 3 प्रश्न हल करने वालों की संख्या 25%, 25% की वैल्यू 200, इसलिए कुल पूछ ले यानी 100% की वैल्यू वाट ना। 25 का 200 कितना गुना है, 800 गुना है, तो यहाँ भी 8 से गुना कर देंगे, 800 हो जाए आंसर। ठीक बा, चलत हुआ नेक्स्ट की दुनिया में जाने मन। क्वेश्चन नंबर 172 यानी कि 172 का था, किसी संगठन के कुल कर्मचारियों जो पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल हुए थे ना में से 35% साक्षात्कार में चुन लिए गए थे। साक्षात्कार में से 20% को पदोन्नति मिली। यदि 378 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली तो इस प्रक्रिया में कितने कर्मचारी शामिल हुए। देखिए दोस्त, ये आपका दो तरीका से बन सकता है। पहला तरीका है आईएफ विधि। कौन विधि? आईएफ, इनिशियल मान और फाइनल मान। तो देखो कौन सी बात हुआ, दोनों में विधि से बनाने वाला हूँ। एक दिया है 35%, कितना प्रतिशत दोस्त? देखो यहाँ 35%, तो 35% क्या लिख सकते हैं, 5 से काटा, 5 7 35, 20 25 100, यानी कि आपका 20 हो गया प्रारंभिक मान, और यहाँ आपका पदोन्नति 7 हो गया। इसके बाद आगे का है 20%, 20% का मतलब 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 1। ठीक है, क्या करते हैं अब? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। तो 20 पंजे 100, 7 एकम 7। अब एक वैल्यू दिले हवा कितना? 378। कितना दिले हवा? 378। तो ये बताओ 7 का 378 कितना गुना है? 7 पंजे 35, बच गया 2, 7 28, यानी कि 54 गुना। तो एकरो में क्या कर बहू कि 54 से गुना कर दो तो कितना आ जाता है? 5400। ये हो जाता है आंसर। ये तो एक विधि हुआ दोस्त। ठीक है, एक विधि इसका और भी कर सकते हैं, जो कि वो विधि है, माना कि कुल ना कितने कर्मचारी शामिल हुए थे? 100 हुए। अब x का 35%, 35/100, अब इसी का 20% यानी कि 20/100, इतना करने के बाद वो 378 के बराबर हो जाता है। इसको काटिए, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, 5 7 35, 7 से काटिए, 7 5 35, 7 से 28, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करवा तो क्या जितवा? 5400। तो जौन तो को बढ़िया लगता हुआ जाने मन वो विधि से बना सकला। ठीक बा, तो चलत हुआ नेक्स्ट की दुनिया में। आईएफ विधि द्वारा मैं बहुत क्वेश्चन बता चुका हूँ फ्रैक्शन में। ठीक है, लोगों पर टच कीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह आईएफ विधि इसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में जाने मन। क्वेश्चन नंबर 173 देखा क्या कहता हुआ, किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम उम्र के हैं तथा 8 वर्ष के छात्र की संख्या के 2/3 भाग 8 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं और इनकी संख्या 48 है। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इसको मैं 3 बात कह रहा है। 3 बात क्या कह रहा है कि 8 वर्ष से कम, यानी कि 8 वर्ष से कम। ठीक है, एक बार आगे देखा, आगे क्या कहता हुआ कि 8 वर्ष के छात्र, यानी कि यहाँ 8 वर्ष के छात्र है। ठीक है, फिर आगे कहले है कि 8 वर्ष से अधिक। ठीक है, 3 बात कहा है, मैं तीनों बात को लिख चुका हूं। अब देखा क्या कहता हुआ कि किसी विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम, यानी कि ये आपका 20% है। कितना प्रतिशत है जाने को जिगर? 20%। ठीक बा, और आगे देखा क्या कहले हुआ, तथा 8 वर्ष के छात्र की संख्या, यानी कि इसका बात कर रहा है 8 वर्ष की छात्रों की संख्या के, यानी कि देखा एकरो कुछ न कुछ यहाँ कुछ संख्या होगा। अब इसी का के मैंने गुना 2/3 भाग क्या है कि 8 वर्ष से अधिक की उम्र के है, और इसकी संख्या कितनी है दोस्त? 48 है। कितनी है? 48 है। तो ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ क्या मान होगा, यानी कि आप ऐसे इधर रफ कर सकते हैं, 2/3 बराबर 48, तो 2 से काटिए, 2 एकम 2 है ना, 24 दूनी 48, 24 या 72, यानी कि यहाँ जो मान होगा वो आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। कैसे आया 72 वो मैं बता चुका हूँ। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ आपका कितना आएगा? 48 आएगा। देखिए कीजिए इसको, कितना सब बार में कटेगा? कितना बार में कटता हो देखो नहीं, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौके 12, यानी कि 3 दूनी 6 बच गया 24 या 72, 24 बार में 24 दूनी 48 सही जाता हुआ। तो अब देखो टोटल प्रतिशत अपने आप में 100%, 100% में 8 वर्ष से कम के 20% लोग कमान संभाल लिया है, तो इन लोग दोनों के मिला के कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्त? 80% होता ही हो ही पड़ता है। तो ये बताओ कि 80% के वैल्यू जो तोहनी के दिले हुआ 72 ना, दोनों के दिया है, यानी दोनों के जोड़ देंगे संख्या के, 72 + 48,
एक बार और कर लिख लीजिए 72% बराबर, दोनों को जोड़िए 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 4 11 1 12, यानी कि 80% का मान 120। इसलिए पूछ रहा है छात्रों की कुल संख्या, यानी कि 100% के वैल्यू तो से पूछा था। इस जगह पर क्रॉस मल्टीपल कर दो गुना, यानी कि वाट के जगह x कर लो, x बराबर का हो जाता 120 गुने 100 बटे 80 होता है। 0 0 बोरा में 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 2 से 50 बार में 3 4 से कटल होने हो जाने मन, तो 4 तिहाई न होता यहाँ, 4 तिहाई 4 दूनी, यानी कि 50 तिहाई 150, 50 तिहाई कितना हो गया जाने जिगर 150, तो यह हो जाता है आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 150, x बराबर 150। फिर से एक बार समझा, 3 बात कहले हो, 3 बात कौन कौन है, 8 वर्ष से कम 20%, अब 8 वर्ष के छात्र ना, फिर एक बाद 8 वर्ष से अधिक के छात्र, फिर कहले है किसी संख्या का, यानी 8 वर्ष के नीचे कहा है किसी संख्या का 2/3 भाग ना, 8 वर्ष से अधिक संख्या कितना है 48 है, यानी कि यहाँ कुछ न कुछ संख्या होगा, तो कुछ न कुछ संख्या क्या होगा दोस्त, 2/3 के वैल्यू 48, तो 2 से काटिएगा तो 24, 24 या 72, यानी क्या संख्या हो जाएगा दोस्त 72। यानी कि यहाँ जब 20% खत्म हो गया 100 में से, तो क्या बचेगा 80 न बचेगा। 80% के वैल्यू आपको दिया है 72 + 48, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए 80% बराबर 120, इसलिए कुल पूछ लिया 100% बराबर वाट। क्रॉस मल्टीपल गुना कर आज तो 150। उम्मीद करते हैं कि आई हो तो समझ में, लाइव और ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। चलो हम आगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 174 यानी कि 174 का कहता हुआ, प्रसाद की मासिक आय अनाम की मासिक आय से 25% अधिक है, अनाम की मासिक आय भूषण की मासिक आय से 75% कम है। यदि प्रसाद और भूषण की मासिक आय 26,125 रुपये का अंतर हो तो अनाम की मासिक आय क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 174 है। तो देखिए यहाँ 3 बात कहले है, कौन कौन, प्रसाद क्या कहा है दोस्त, प्रसाद अनुपात अनाम, और एक क्या है भूषण जी हैं, कौन जी हैं, भूषण जी, ठीक है। अब देखो शुरू से पढ़ते जा, क्या कहते हुआ, प्रसाद की मासिक आय अनाम की मासिक आय से, अनाम की मासिक आय से जेकरा में से लगल ओकरा 100% मानो, ठीक है। क्या कर रहा है कि प्रसाद की मासिक आय अनाम की मासिक आय से 25% अधिक है, तो ये 100 है, तो कितना हो जाने मन 125 होता है, वहीं पड़ता है। अब आगे का देखो क्या कहला हुआ, अनाम की मासिक आय, यानी यहाँ अलग अलग दोनों को निकाल रहे हैं, ठीक है। अनाम की मासिक आय भूषण की मासिक आय से 75% कम है, इसको से यानी भूषण से, भूषण में लगा से, तो इसको 100 लिखेंगे, और ये अनाम जो है 75% कम है, तो कितना हो जाएगा आपका 25%। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको काटते हैं 25 ले, 25 5 125, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब देखो ऐसे गुना कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक बा। ये हम यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीआईपी क्वेश्चन है। हम अगर आप चाहते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल देखें तो मेरे लोगो पर टच कीजिए, मैं टोटल वीडियो को डाल चुका हूँ, ठीक बा। गुना करा 5 से कम 5, तो याद लो आप प्रसाद जी के। अब 4 गुने 1 4, 4 आ गलवा अनाम जी के। अब 4 चौके 16, 16 आ गलवा भूषण जी के। अब आगे क्वेश्चन पढ़ा तो देखा क्या कहले हुआ, ओहो बच्ची, अरे रुक, तो लाइन ठीक हो चुकी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्त लास्ट में, कि प्रसाद और भूषण की मासिक आय में 26,125 रुपए का अंतर है। किसका किसका, प्रसाद जी और भूषण जी का, है ना, कितना अंतर है, यानी कि आपका अंतर दिया है 26,125 रुपया। तो ये बताइए इन लोग दोनों में कितना का अंतर है, प्रसाद जी और भूषण जी में 11 का अंतर है। कितना का अंतर, 11 का। तो इसी का मान दिया है 26,125 रुपया, यही दिया है ना 26,125 रुपया। तो हमको सब पूछ रहा है अनाम की मासिक आय क्या है। अनाम जी यानी कि अनाम, अनाम यानी कि 4 है ना, अनाम का 4 है, तो 4 बराबर वाट, ठीक बा। अब देखो यहाँ भाग देके देख सकला, वाट के जगह x कर दो, अब क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो, यानी कि x बराबर डायरेक्ट हम लिख रही थी वहाँ 26,125 गुने 4/11, ठीक बा। 11 से काटा, कटबे कर दो फिक्स हो 11 दूनी 22, बच गल कितना 4, यानी 41 हो गल, 11 तिया 33, बच गल 8, यानी कि 82 हो गल, 11 सत्ते 77, बच गल 5, तो 55, 11 पंजे 55। अब गुना कर दो, गुना करा गुना गुना गुना,
यहाँ 100 गुना कर देबा ना तो कितना होता है 5 के 20 के 0 हासिल 2। अब देखो 7 से 28 हो 2 30 के 0 हासिल 3 और 23 के 92 92 और 3 95 यानी कि आंसर आज तोहनी के 9500 कितना 100 9500 ऑप्शन नंबर कहवा तीसरा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। चलो हो जाने मन क्वेश्चन नंबर 175 जो कि आज मैं ऑफलाइन क्लास में ये क्वेश्चन यहाँ से आज बताया हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है 175। किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% वार्षिक वृद्धि होती हो तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि होती हो तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है तो नगर में पुरुषों की जनसंख्या क्या है। तो देखिए दोस्त ये आपका एकदम एलिजेशन से बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ है दोस्त 12,000 12 पर 3 0। और देखिए क्या कर रहा है यहाँ है आपका मेल, ठीक है, और यहाँ है आपका फीमेल। फिर क्या देखिए क्या कर रहा है कि मेल में कितना प्रतिशत वृद्धि, यदि पुरुषों में पुरुष कहें तो मेल, ठीक है, महिला कहें तो फीमेल इफ। ठीक है, कह रहा है कि पुरुषों में 6% वृद्धि। तो ये बताइए 12,000 का यहाँ करते हैं 12,000 का 6% कितना हो वाला है 2 0 से 2 0 बोरा में 12 छक 72 पर 1 0। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि महिला में 8%, महिला में 8%। तब 12,000 का 8% कितना हुए है 00 से 00 बोरा में 96। ठीक है, अब आगे जो कह रहा है कि कुल जनसंख्या 12,800 यानी कि हो जाती है ना, यानी कि 12,000 से बढ़ के 12,800 हो जाती है, यानी कि इन लोग दोनों में जो बीच में इनका औसतन होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त 800 हो जाएगा। 800 कैसे, इसको में से घटा दिए 12,800 में से 12,000 घटा देव तो कितना तो हो जाने मन 800। देखो घटा के देख सकल, ठीक बा, कितना आ जतवा 12,800 में से 1200 घटा देबू तो 800 आ जतवा, वो भी इन लोग के दोनों के बीच में औसतन आ जाएगा। और देखिए दोस्त ये एलिजेशन का नियम है, जो बिचला भाग होता है एक से छोटा और एक से बड़ा होता है, ये बिचला भाग। ठीक है, तो देखिए मैं पूरे देखिए कैसे से देखिए 720 से बड़ा है ना और 907 से छोटा है कि नहीं, एक से बड़ा देखिए एक इसको से बड़ा और इसको से छोटा है कि नहीं। अब देखो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 960 में से 800 न हो जाने मन 800 अथवा 800 ना 960 में से 800 घटाइएगा तो आपका आएगा 160। ठीक है, अब देखिए 800 में से 720 घटाबू तो कितना है तो 80। अब देखो 80 कम 80 80 दूनी 160, यानी कि मेल के रेशियो आ गया कितना, मेल के रेशियो 2 और फीमेल के 1, यानी कि टोटल कितना हो जाने मन 3 के वैल्यू टोटल के तुलना टोटल से तो 3 के वैल्यू 12,000 होते कि नहीं, इसलिए 1 के वैल्यू 3 कम 3 चौके 12 यानी कि 4,000। अब पूछत के कर हुआ पुरुष के तो पुरुष वाला में गुना कर दे भाई, यानी कि 2 गुने 4,000। ठीक है, 4 दूनी 8,000। पुरुष की जनसंख्या कितना हो जाएगा दोस्त, संख्या 8,000। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। महिला के पूछता है 1 में गुना कर देते यानी कि 4,000 और दोनों को जोड़बा हो तो 8,000 12,000 आई जतवा। ठीक बा, इस प्रकार से प्रश्न को ऐसे बनाते हैं, इजी वे में समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त नेक्स्ट दुनिया में। एक और इसी तरह से क्वेश्चन है, आगे बताते हैं वो, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 176 का कहता हुआ किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या है। यानी कि टोटल जनसंख्या कितना हो जाने मन 8,000, कितना 8,000। अब देखो यहाँ डायरेक्ट दे दिया हो, पहले तो निकाल ले रहा ना, मगर डायरेक्ट दे दिया है। यहाँ है आपका मेल और यहाँ है आपका फीमेल। मेल में कितना है 10%, फीमेल में कितना है 8% और दोनों के जो बीच में है वो आपका 9। आप ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू बार ना इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था वो मैं बताया था कि जो बिचला भाग होता है एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है कि नहीं। देखिए 10 से छोटा 8 से बड़ा है कि नहीं। अब देखो घटा दो, 8 में से 9 में से 8 गल 1, 10 में से 9 गल 1, यानी कि 1 रेशियो 1। टोटल के तुलना टोटल से 1 और 1 2 के वैल्यू 8,000। ठीक है, तो 1 के वैल्यू 4,000।
तो देखो जब रेशियो समान है तो महिला के पूछे तब हो या पुरुष के, महिला के पूछे तब हो, स्त्री के पूछे तब हो, पुरुष के पूछे तब हो, आपका 4,000 होगा, है ना। 1 × 4,000 यानी कि 4,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ में दिले होगा, चौथा में दे दिले होगा। ठीक बा, देखो BSF में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया। जाने मन क्वेश्चन नंबर 177 का कहता हुआ एक आदमी, देखिए यहाँ से आपका टाइप चेंज हो गया, जनसंख्या वाला आ गया, है ना। किसी कस्बे की जनसंख्या 40,000 है, 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, तो कितना होगा 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, इस तरह से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 177 कुछ इसी कदर है, 2-4 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। 80 तक 180, देखिए क्या कर रहा है। एक आदमी की आय 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, यदि उसकी आय इस समय 620 रुपया हो तो आज से 2 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको मैं दोस्त IF विधि द्वारा बताऊंगा, इनिशियल मान और फाइनल मान। I मतलब इनिशियल मान, F मतलब फाइनल मान। इसका हिंदी होता है प्रारंभिक मान, है ना, और इसका मान होता है बाकी बचत शेष। ठीक है, तो ये बताओ कि 5% का मतलब कितना हो गई, 5% यानी 5/100, 5 से कम 5 और 20 बचे 100। ठीक बा, अब देखो वृद्धि बदी कहले हवा, यानी कि प्रारंभिक मान 20 है और एक और बढ़ गया तो कितना हो गया 21 साल। ये कितना साल तक कार्यक्रम इस तरह से हुआ, 2 साल, यानी 2 बार यही बात लिख देंगे, 20 और 21। ठीक है, गुना कर दो, 20 20 400, 21 21 441, यानी कि इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया है दोस्त, इस समय यानी वर्तमान में इसका समय क्या दिया है 620। तो इसका हमको से पूछ रहा है, तो ये बताइए 400 का 620 कितना गुना है, कितना गुना है दोस्त, तो आपका ये हो जाएगा 1.55 गुना। आपको नहीं विश्वास है तो आप भाग देके देख सकते हैं, है ना। 620/400 भाग देके देखिएगा तो आपका कितना आएगा 1.55। तो हम इसको में भी 1.55 से गुना कर देंगे, यानी कि इसको गुना कीजिएगा 441 गुने 1.55, तो आपका आंसर आ जाएगा 683.55। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्त, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में मैं IF विधि द्वारा बहुत क्वेश्चन बता चुका हूं। ठीक है, लोगों पर टच करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में, इस प्रकार से प्रश्न बहुत अभी बताने वाला हूं। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178 का। तो किसी नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरू यानी प्रारंभिक, है ना, की आबादी 8,000 है। तो इसको भी हम IF विधि द्वारा बनाते हैं। 5% के मतलब 5/100 यानी कि 20 पंजे 100, 20 प्रारंभिक है और एक बढ़ गया तो आपका 21 हो गया। ये कार्यक्रम 3 साल तक चल है, यानी कि 3 बार लिख देंगे 20 21। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 20 गुने 20 गुने 20 3 बार करो तो कितना तो हो जाने मन 8,000, कितना आज तो 8,000। अब 21 को 3 बार कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 92 61। ये सब 30 तक आप लोग के, है ना, क्यों याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप टाइम को मैनेजमेंट कर पाइएगा। ठीक है, अब प्रारंभिक यानी इसका आपका वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है दोस्त 8,000। तो ये बताइए 8 का 8,000 कितना गुना है, 1 गुना है, तो इसको में भी हम 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 92 61 ही हो जाएगा। देखिए दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है 92 61। देखिए चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, एक बात समझने का दिक्कत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 179 क्या कर रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, प्रति वर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए 10% है, यानी कि IF विधि द्वारा इसको भी हम उड़ा देंगे, यानी कि 10% का मतलब 10/100 00 बोरा में प्रारंभ में 10 से बढ़ के हो गया 11। यह प्रक्रिया आपका 3 साल तक चला है, यानी कि 10 11 10 11। ठीक है, गुना कीजिए 100 10 गुने 10 गुने 10 1000, यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्त 1331। गुना करके देख सकते हैं 11 करिए हम 121, 121 गुने 11 करबो होता 1331 होता। ठीक बा, अब देखो अब इन लोग दोनों में कितना वृद्धि हुआ है दोस्त ये बताइए। तो
31 के वृद्धि हुआ है। देखिए ना 1000 से 1331 हो गया, तो 331 का नहीं हुआ है। अब देखिए इसका आपका वैल्यू दे दिया है 64,000। कितना? 64,000। तो ये बताइए 1000 का 64,000 कितना गुना है, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कटिए जाएगा, यानी कि 64 गुना है। तो इसको में वृद्धि वाला में 64 से गुना करेंगे, वृद्धि वाला में इसको में नहीं करेंगे, इसको में 3 साल के बाद रिकॉर्ड है, ये 3 साल का बाद रिकॉर्ड है। मगर हमको कहा क्या है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या में यानी कि 1000 से 1300 जो ना आपका कितना वृद्धि हुआ है 331, इसको में गुना कर रहिएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 21,184। 21,184 ऑप्शन नंबर दूसरा 21,184। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के 100% समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। क्यों जाने जिगर 100 कितना है 180 यानी कि 180। क्या कर रहा है, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, यानी कि इसको में भी हम IF विधि द्वारा ही बनाऊंगा। तो 10% कितना होता है 10/100 00 बोरा में, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 9। ये प्रक्रिया कितना बार, ये देखिए 9 हो जाएगा क्योंकि कमी कहाँ है, 10 प्रारंभ में था, एक कम हो गया यानी कि आपका 9 हो गया। इसके पहले आप क्वेश्चन में देखिएगा तो वृद्धि हो रहा था, है ना, तो 10 हो जा रहा था, 1 11 हो जा रहा था, 10 से 11, मगर इसको में कमी हो जा रहा है यानी कि 10 से 9 हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपका शायद 2 साल चला है। कितना साल चला है दोस्त? 2 साल चला है। देखिए ना 2 वर्ष ना 2 साल बाद गुना कीजिए, 10 9 100 9 9 81। अब देखो अब का कहत हुआ, यदि वर्तमान जनसंख्या यानी कि इसका वैल्यू दे दिले हवा, कितना दे दिले हो जाने मन 4000। तो ये बताओ 100 का 400 कितना गुना हवा, एक वैल्यू पूछत हवा, तो कितना गुना हो जाने मन 4 गुना हवा। अच्छा सॉरी 4000 है आपका। ठीक है, कितना हजार है 4000 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी कि 40, यानी कि इसको में भी हम 40 से गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए 0 0 0 4 कम 4 8 चौके 32, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 32 40। ऑप्शन नंबर ठीक हो ना हो, हाँ कितना हो जाएगा दोस्त 32 40, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की दुनिया में। ठीक बा हो दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम 181 बताएंगे। ठीक है, अभी ये आप लोग लाइव जुड़े हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग को भी बोरिंग फील होगा। ठीक है दोस्त, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा हो जाने मन। ठीक बा, नहीं करबा कर मोबाइल जितना गर्लफ्रेंड लोग हथु ना सबके लिंक भेज द, सब हनियो सब्सक्राइब कर लेता थू। दोनों के मियाँ बीवी नौकरी कर बतावे ना, दोनों के वही काम होई, नहीं तो एगो के नौकरी लागल बा एगो चल जब बोरा में, तो दोनों के काम गड़बड़ा जाता। एहले दोनों को नौकरी करने के लिए सोचिए, GF और BF दोनों लोग। ठीक बा, इंटरटेनमेंट था। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। और आप लोग को लाइव जुड़ने के लिए 100% धन्यवाद, सत नमन है आप लोग के। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।